सो हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है सैलेड वालो एसेंट्रीज के एपिसोड नंबर 4 में। तो चला बिना किसी देरी के अपने एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। बट अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक यहाँ से कर देना। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम सारा को देखते हैं जो कि सोसुके से बोल रही होती है कि मुझे एक स्केटबोर्ड चाहिए। तभी सोसुके बोलता है कि मेरे पास शायद पुराना स्केटबोर्ड होगा, तुम चाहे तो उसे ले सकती हो। ये सब सुन के सारा काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि अब मैं स्केटबोर्ड सीख सकती हूँ। तभी ये लोग हम देखते हैं कि बाहर आ जाते हैं स्केटबोर्ड चलाने के लिए। और यहाँ पे सारा कई बार गिर चुके होते हैं, जिसके बाद सोसुके कहने लगता है कि अब रहने दो क्योंकि तुम यहाँ पे कई बार गिर चुकी हो। जिसके बाद सारा गुस्से में देख के कहने लगती कि नहीं, मैं तो अब यहाँ पे सीख के रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। फिर ये लोग बात कर ही रहे होते, लेकिन तभी वहाँ पे एक लड़की आती है जो कि सोसुके कहने लगती है कि सेनपाई आपसे मिलकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। वो लड़की सोसुके से पूछने लगती है कि आखिर में ये बच्ची तुम्हारे पास कौन है। फिर उसके बाद सारा उस लड़की को अपने बारे में पूरी डिटेल दे देती है। फिर वो लड़की अपना नाम बताती है, उसका नाम रहता है होरुका नेहा। और वो बोलती है कि जब हम एक साथ काम करते थे तब मैं इनकी जूनियर थी और हम दोनों एक ही एजेंसी में काम करते थे। ये सुनने के बाद सारा कहने लगते है क्या एजेंसी। तभी वो लड़की बताती है कि हाँ, हमारे शहर का सबसे बड़ा डिटेक्टिव एजेंसी था वो। ये सब सुनने के बाद सारा सोसुके से कहने लगती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बड़ी एजेंसी में भी काम करते थे। जिसके बाद सोसुके बोलता है कि नहीं, वो तो मेरा बस पास्ट था, उस पर कोई ज्यादा ध्यान मत दो तुम। हारुका सोसुके से कहने लगते है कि आप काफी ज्यादा कूल लग रहे थे जब आपने हमारी एजेंसी से रिसाइन किया था। फिर सोसुके कहने लगता है खैर ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि अब तुम यहाँ पे किस लिए आई हो। फिर लड़की सोसुके बताने लगती है कि हमारे पास कुछ दिनों पहले एक क्लाइंट आई थी जिसके साथ हम प्राइस का सेटलमेंट नहीं कर पा रहे, इसलिए मैंने उसको आपको रिकमेंड किया था। वो चाहते हैं कि हम उसके लिए पुलिस को पकड़े क्योंकि उनकी जो लड़की है वो एक मिडिल स्कूल में पढ़ती है और वो हर रोज घर पे वापस गंदी होके आती है, जिस वजह से उसकी मदर को लगता है कि उसको स्कूल में बुली करा जा रहा है। फिर सारा उस लड़की से बोलने लगती है कि आपने इस काम के लिए इन्हीं को क्यों चुना। तभी वो बताती है कि इन काम में ये काफी ज्यादा एक्सपर्ट है और हमारे प्रेसिडेंट ने भी इन्हें ये काम सौंप रखा है। ये सुनकर सोसुके यहाँ पे और भी ज्यादा उदास हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे वो लड़की बताती है कि प्रेसिडेंट अभी जेल में है। फिर सोसुके कहने लगता है कि ये सब कैसे हुआ, क्या तुम मुझे एक्सप्लेन करो। लड़की बताने लगती है कि वो एक होस्टेस क्लब में गए थे जहाँ पे एक्स्ट्रा सर्विस मिलती है और फिर हमें पता चलता है ये और कोई नहीं, ये वही बॉस है जो कि लीवाई के साथ वो उस दिन खेल रहा था। सोसुके बोलने लगता है कि ये बंदा भी नहीं सुधरेगा, लेकिन तभी सारा बोलते है कि क्या आप हमें बता सकते हो कि एक्स्ट्रा सर्विस क्या होती है। फिर वो लड़की सारा से कहने लगती है कि तुम अभी ऐसा मत सुनो क्योंकि तुम अभी काफी ज्यादा छोटी हो। फिर वो काफी खुशी से सोसुके को कहने लगती है कि सेनपाई चलो ठीक है मैं अब चलती हूँ। फिर हम देखते हैं कि सारा सोसुके से कहने लगते है क्या तुम उस लड़की को लाइक तो नहीं करते, क्योंकि जब तुमसे बात कर रही थी तब तुम काफी ज्यादा खुश लग रहे थे। फिर सोसुके कहने लगता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो तो इसकी एक टेक्निक है। फिर सारा सोसुके से कहने लगते है क्या तुम साफ साफ नहीं बता सकते कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। फिर सोसुके बताता है कि वो उस एजेंसी में एक अंडरकवर एजेंट है, वो यहाँ पे सुंदर लेडी का रोल प्ले करते जिस वजह से उसको यहाँ पे ब्रेकअप कराना रहता है और यहाँ पे डिवोर्स भी कराना रहता है बंदों का। और वो ऐसी अंडरकवर होके अच्छी एक्टिंग करके उनके पार्टनर को फंसाती है और उनका डिवोर्स करा देती है। यहाँ पे सारा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, वो कहने लगती है तो काफी ज्यादा बड़ी अंडरकवर एजेंट है। लेकिन तभी वहाँ पे सोसुके कहने लगता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि मैं भी पहले ये करता था। लेकिन तभी सारा कहने लगती है मुझे तो लगता है कि तुम्हारी एजेंसी वो काफी ज्यादा पुरानी है। सोसुके कहने लगता है कि हाँ तुमने सही कहा, पर मैंने वहाँ पे जॉब इसलिए छोड़ी ताकि वहाँ पे लोगों को ऐसा काम दिया जाता था जिस वजह से लोगों को हार्ट पहुंचे और मैं ऐसा काम बिल्कुल नहीं करता जिस वजह से लोगों को तकलीफ पहुंचे। सारा सोसुके से कहने लगते है कि तुम तो बिल्कुल मांगा बुक की तरह हो, बिल्कुल अच्छे डिटेक्टिव हो तुम तो। नेक्स्ट डे के सीन में हम देखते हैं जहाँ पे वही लेडी आई होती है जिसके बारे में हारुका ने इन लोगों को बताया था। फिर सोसुके कहने लगता है कि आप ये चाहते हैं कि आपकी लड़की को जो बुली कर रहे हैं मैं उनको पकड़ूं। क्लाइंट बोलते है कि यस, मेरी लड़की का नाम यूना है और वो मिडिल स्कूल में पढ़ती है। कई दिनों से उसके ड्रेस और बुक्स काफी ज्यादा गंदे रहते हैं और वो काफी ज्यादा गीले भी रहते हैं और मैंने उससे पूछने की बहुत कोशिश करी लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया और मैंने उसके प्रिंसिपल से भी बात करी लेकिन वो भी कुछ नहीं बता पाए। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पे सोसुके और सारा उसी क्लाइंट के घर पे पहुंच जाते हैं। सोसुके सोचता है कि अगर मैं उससे डायरेक्टली बात करूंगा तो शायद मुझे सारा सच बता दे। फिर हम देखते हैं कि वो लोग उसके रूम में एंटर कर जाते हैं जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। लेकिन तभी सोसुके बोलता है कि तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं एक डिटेक्टिव हूँ और तुम्हारी मॉम ने मुझे हायर किया है। तभी वो लड़की बोलने लगती है वो सब तो ठीक है लेकिन तुम्हारे साथ ये छोटी बच्ची कौन है। फिर सारा अपना नाम बताती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे एज की हूँ सेम। यहाँ पे यूना कहने लगती है कि आखिर में तुम लोग मेरे से चाहते क्या हो। लेकिन तभी यहाँ पे सोसुके बोलता है कि मैंने सुना तुम स्कूल में बुली होती हो, अगर तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दोगे तो मैं तुम्हारी काफी ज्यादा मदद भी कर सकता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे यूना डायरेक्टली मना कर देती है ये सब कुछ बताने के लिए। सोसुके सोचने लगता है कि ये इतनी आसानी से नहीं मानेगी। लेकिन तभी वहाँ पे सारे की नजर उसकी बुक कलेक्शन पे जाती है और वो उसकी बुक कलेक्शन को देख के काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कहने लगती है कि तुम्हारे पास इतनी ज्यादा रोमांस बुक है। और यहाँ पे सोसुके उससे काफी ज्यादा शांत करने की कोशिश करता है लेकिन सारा यहाँ पे शांत बिल्कुल नहीं होती। फिर यहाँ पे यूना उससे बोलने लगती है क्या तुम्हें भी यहाँ पे रोमांस बुक काफी ज्यादा पसंद है। तभी सारा बोलने लगती है कि हाँ ये तो मेरी फेवरेट है। फिर यहाँ पे यूना सारा से पूछने लगती है कि तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर का नाम क्या है। और यहाँ पे सारा अपने फेवरेट कैरेक्टर का नाम लियांग बताते जिसकी वजह से वहाँ पे लियोन काफी ज्यादा हंसने लगती है। और सारा यहाँ पे लियोन को कहने लगती है मुझे पता है तुम यहाँ पे क्यों हंस रही हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि मुझे रोमांस बुक के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। तुम्हें ये लगता है कि मैं सिर्फ इन फेमस
इस कैरेक्टर के बारे में जानती हूँ तो तुम यहाँ पे पूरी तरीके से गलत हो। तभी सारा वहाँ पे उस मांगा के बारे में पूरी तरीके से बताने लगती है और ये सब सुनने के बाद यूना भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं मुझे तो लगता है कि तुम भी यहाँ पे काफी ज्यादा लवर हो इन सब चीजों की। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों उन मांगा के बारे में और भी बातें करने लगते हैं जिसकी वजह से लोग काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। तभी सारा कहने लगती है मुझे तो लगता है कि तुम एक ओटाकू हो क्योंकि तुम्हारे पास इतनी सारी मांगा जो है। फिर यूना सारा को बताने लगते कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी बुकें मेरे फादर की है। फिर सारा यूना से कहने लगते कि अच्छा तो ये बात है, तुम्हारे फादर भी यहाँ पे काफी ज्यादा फैन थे इन सब चीजों के, है ना। फिर यूना कहने लगते कि नहीं मेरे फादर अब इस दुनिया में नहीं रहे। तभी सारा कहने लगते ये तो काफी बड़ा कोइंसिडेंस है क्योंकि मेरे फादर भी इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी 2 मंथ पहले ही डेथ हो चुकी है। फिर यहाँ पे यूना कहने लगते कि सिर्फ 2 महीने हुए और तुम इतनी ज्यादा खुश लग रही हो। लेकिन तभी सारा कहने लगती ये कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि यहाँ पे मैं और मेरे फादर काफी ज्यादा दूर रहते थे और बहुत कम मिला करते थे और मैं यहाँ पे काफी मुश्किल भरी चीजों से निकल के आई हूँ और मुझे इस कंट्री में काफी ज्यादा मजा आ रहा है। वैसे यहाँ पे लोग बुली कैसे करते हैं, हमारे यहाँ पे तो हमारी बड़ी बहन और हमारे बड़ा भाई मुझे बुली करता था। क्या तुम भी ऐसे ही बुली होती? लेकिन तभी वहाँ पे यूना कहने लगते कि नहीं तुम जो यहाँ पे बुली की बात कर रही हो काफी ज्यादा इजी रहता है लेकिन स्कूल का बुली काफी ज्यादा खतरनाक रहता है। फिर सारा यहाँ पे कहने लगती कहीं वो तुम्हारे खाने में यहाँ पे पॉइजन तो नहीं मिला देते। यूना काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उससे कहने लगती है कि आखिर में तुम कौन से किंगडम से आई हो। लेकिन तभी वहाँ पे सोसुके आ जाता है और कहने लगता है कि ये तो बस काफी ज्यादा मांगा पड़ती है इसलिए यहाँ पे ऐसा कर रही है। फिर यहाँ पे सोसुके कहने लगता है खैर ये सब छोड़ो, तुम अभी बुल्ली के बारे में बात कर रही थी, क्या तुम हमें डिटेल में इसके बारे में बता सकती हो। यहाँ पे यूना काफी ज्यादा उदास हो जाती है और कहने लगती है कि ये सब बातें मेरी माता को मत बताना। यूना बताती है कि वो लोग मेरी बुक और मेरी यूनिफॉर्म पे वो लोग पानी फेंक देते हैं जिसमें मुझे काफी ज्यादा दिक्कत होती है। यहाँ पे सोसुके कहने लगते हैं कि आखिर में तुम मुझे क्यों नहीं बताते, तुम मुझे बता दोगे तो मैं उन्हें आसानी से संभाल लूंगा। लेकिन तभी यहाँ पे यूना गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है कि तुम आखिर में शांत रहोगे तो ही सब कुछ ठीक रहेगा। फिर यहाँ पे सोसुके उससे कहने लगते हैं कि आखिर में तुम यहाँ पे कुछ भी समझ क्यों नहीं पा रही कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी मॉम कितनी ज्यादा परेशान रहती है। और यहाँ पे यूना काफी ज्यादा उदास हो जाती है। फिर यूना यहाँ पे उदास होकर बताने लगती है कि जो है मेरे ऊपर पानी फेंकती है उसकी माँ जो है प्रेसिडेंट है और मेरी माँ उसके यहाँ पे काम करती है। मेरे फादर यहाँ पे शुरुआत में ही चल बस है जिसकी वजह से सारी जिम्मेदारी मेरी माँ के ऊपर आ गई थी और उसी औरत ने मेरी माँ को जॉब दिया था और उस प्रेसिडेंट की बेटी ये जानती थी कि उसकी मोम ने मेरी मोम की मदद करी थी इसलिए वो मुझे शुरुआत से ही नीचा दिखाती है और वो लोग ऐसा करते करते मुझे धीरे धीरे बुली करना स्टार्ट कर दिया और मैं उन्हें कुछ भी नहीं कह पाती थी। अगर मैं कहूंगी तो वो लोग मेरी मोम को डायरेक्ट नौकरी से निकाल देंगे। लेकिन तभी वहाँ पे यूना की मोम आ जाती है, वो उससे कहने लगती है कि आखिर में तुम मेरी वजह से इतनी दिक्कत क्यों सह रही हो, तुम मेरे लिए इतनी तकलीफ क्यों उठा रही थी क्योंकि तुम ही तो मेरे लिए सब कुछ हो। बाद हम देखते हैं कि यूना कहने लगती है कि ठीक है मैं उन्हें कल जाके सबक सिखाऊंगी। लेकिन तभी सोसुके मना करता है कि तुम्हें ये करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें उसके लिए काफी ज्यादा सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे। सोसुके कहने लगते हैं कि हमें ये सब कुछ सेफली तरीके से करना होगा ताकि तुम्हारे पर भी कोई इंजाम ना लगे। फिर हम देखते हैं कि यूना स्कूल में आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं उसके पॉकेट में एक पेन कैमरा होता है और उसे सोसुके ने ही दिया होता है। सोसुके इस पेन के बारे में बताता है कि जो भी इसमें वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड होगी वो डायरेक्टली मेरे स्मार्टफोन में आ जाएगी। फिर हम देखते हैं कि वो लोग यूना को बुली करना स्टार्ट करते हैं और उसके ऊपर पानी फेंकना स्टार्ट कर देते हैं और उसे काफी ज्यादा परेशान कर रहे होते हैं और उसकी लाइव फुटेज सोसुके के फोन में आ रही होती है। फिर हम देखते हैं कि सारा कुछ रिकॉर्ड हो गया होता है। तभी सोसुके कहने लगता है कि अब हमें यहाँ पे एक लॉयर की जरूरत होगी जो कि मेरे पास पहले से ही है। फिर हम देखते हैं कि सोसुके और सारा यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे यूना आती है और कहने लगती है कि सारा। तभी सारा बोलते है कि हाँ बोलो यूना। यूना कहती है कि चाहे तो तुम इस मांगा बुक को रख सकती हो। फिर हम नेक्स्ट सीन में ही देखते हैं जहाँ पे सारा वहाँ पे वो मांगा पढ़ रही होती है और कहने लगती है कि अब तो मुझे भी स्कूल जाना होगा। वहाँ पे सोसुके कहने लगता है कि मुझे तो लग रहा है तुम इस केस को काफी अच्छी गहराई से जानना चाहती हो। सारा कहती है कि बस मैं तो अपने एज वालों के साथ रहना चाहती हूँ, वो कैसे रहते हैं मैं भी उन्हीं की तरह रहना चाहती हूँ। फिर सोसुके कहने लगता है कि तुम्हारी दुनिया में कोई स्कूल नहीं हुआ करते थे क्या। तभी सारा कहते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, वहाँ पे स्कूल तो होते थे लेकिन उनमें सिर्फ नॉर्मल लोग ही जाया करते थे। हमारे यहाँ पे राजघरानों में तो इस टीचर को ही ऑर्डर किया जाता था जो कि हमें घर पे पढ़ा के जाते थे। फिर यहाँ पे सोसुके मन ही मन सोच रहा होता है कि इसके पास तो कोई आइडेंटिटी प्रूफ भी नहीं है, शायद मैं इसकी कुछ मदद कर सकूं। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पे सारा को एक हेलोवीन फेस्टिवल का पोस्टर मिलता है जिसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं रहता और वो डायरेक्टली सोसुके से आगे पूछने लगती है कि मुझे इसके बारे में कुछ बताओ। तो फिर सोसुके बताता है इसमें हमें इस कॉस्प्ले करना पड़ता है और एक फेस्टिवल की तरह है और हमें इसमें चॉकलेट भी मिलती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे सारा काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, वो कहने लगती है कि चलो हम इसके लिए कॉस्ट्यूम खरीद के लाते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे सारा और सोसुके दोनों कॉस्ट्यूम की दुकान पे आ जाते हैं और सारा ने कॉस्ट्यूम भी ले लिया होता है। सारा सोसुके से कहने लगती है आखिर में तुम ड्रेस क्यों नहीं खरीद रहे, तुम भी ड्रेस खरीदो। तभी सोसुके चौक के कहने लगता है कि नहीं मैं क्यों खरीदूं भला। फिर हम नेक्स्ट सीन में लीवाई को देखते हैं जो कि खाली गानी इकट्ठा कर रही होती है। तभी वो हेलोवीन फेस्टिवल की तरफ देखती है और बोलती है कि
आखिर में यहाँ पे क्या चल रहा है। यहाँ पे लीवाई को भी वो पोस्टर मिल जाता है और दूसरी तरफ सारा यहाँ पे कॉस्प्ले करके चॉकलेट भी ले रही थी और फिर हमें पता चलता है कि यहाँ पे सोसुके भी डिटेक्टिव का रोल प्ले कर रहा था। यहाँ पे ये लोग काफी ज्यादा घूमते भी और यहाँ पे सेल्फी भी लेते हैं। तभी हम दूसरे सीन में लीवाई को देखते हैं जो कि ड्रेसअप करके लोगों के घर पे चॉकलेट मांगने के लिए जाती है और उसे कोई भी चॉकलेट नहीं देता, जिस वजह से वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है और वो कहने लगती है कि पोस्टर में तो यही लिखा था कि अगर हम कॉस्ट्यूम पहन के रोल प्ले करेंगे तो हमें यहाँ पे चॉकलेट मिलेगी। दरअसल दोस्तों उस पोस्टर पे ये लिखा था कि ये सिर्फ यंगर बच्चों के लिए होगा, इसमें कोई बड़ा बच्चा शामिल नहीं होगा और यहाँ पे लीवाई तो काफी ज्यादा बड़ी थी, इस वजह से उसे कोई चॉकलेट नहीं दे रहा था। तो दोस्तों एपिसोड होता है इसी के साथ यहीं पे खत्म। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगता है। तब तक के लिए बाय बाय।